नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आइडियाज़ में फिर से आपका स्वागत है और हम फिर से हाजिर हैं एक नई समस्या और उस समस्या के निवारण को लेकर। दोस्तों, आज हम स्किन डिसीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे ऑर्टिकेरिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसे हिंदी में पित्ती या शीत पित्त के नाम से जाना जाता है और पंजाबी में इसे छपाकी भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑर्टिकेरिया आखिर होता क्या है और इसके क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं, और साथ ही साथ हम आपको इसके लिए एक बहुत ही आसान सी होम रेमेडी बताएंगे जिसे एक बार प्रयोग करने पर आप इस शीत पित्ती से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पित्ती आखिर होती क्या है। खुजली के कारण त्वचा पर रैशेज, दाने आदि आने के कारण एलर्जी पैदा होने की समस्या को ऑर्टिकेरिया यानी पित्ती कहा जाता है। यह खुजली कितने भी दिन तक हो सकती है और गंभीर अवस्था में खतरनाक भी हो सकती है। बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, खुजली भी एक प्रकार की बीमारी ही है। ऑर्टिकेरिया यानी शीत पित्त एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के हिस्सों जैसे चेहरे, होंठ, जीभ, गले, त्वचा, कान आदि पर खुजली होने लगती है। आमतौर पर गर्मियों के समय पसीना आने, त्वचा पर दाने होने या मच्छर काटने के कारण खुजली पैदा हो जाती है। त्वचा पर खुजली बहुत कम समय के लिए होती है और खुजाने पर यह शांत भी हो जाती है, लेकिन जब यह खुजली ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करे तो यह समस्या सामान्य नहीं रह जाती। ये खुजली कितने भी दिन तक हो सकती है और गंभीर अवस्था में खतरनाक भी हो सकती है। शीत पित्त या पित्ती यानी ऑर्टिकेरिया त्वचा में होने वाले एक प्रकार के चकत्ते होते हैं। इस रोग के कारण त्वचा पर सुर्ख लाल रंग के उभरे हुए दाने हो जाते हैं जिनमें लगातार खुजली होती रहती है। ये अक्सर एलर्जी के कारण होते हैं, हालांकि कई मामलों में बिना एलर्जी के भी शीतपित्त हो सकती है। इसके चलते शरीर में हमेशा जलने और चुभने की अनुभूति होती रहती है। तीव्र शीत पित्ती के ज़्यादातर मामले में चित्तियाँ 6 सप्ताह से कम समय तक रहती हैं और एलर्जिक होती हैं, और चिरकालिक शीत पित्ती जिसमें चित्तियाँ 6 सप्ताह से ज़्यादा बनी रहती हैं और गैर एलर्जिक भी हो सकती हैं। ऑर्टिकेरिया के प्रकार। ऑर्टिकेरिया कई तरह के होते हैं: तीव्र, क्रोनिक, फिजिकल, एक्वाजेनिक व जेनेटिक ऑर्टिकेरिया। ऑर्टिकेरिया में खुजली कुछ घंटों से लेकर कई माह तक हो सकती है। गर्मी, सर्दी, पसीना, पानी, बारिश, पसीने और आंसू एवं जीन के कारण एक से दूसरी पीढ़ी में इसका प्रसार हो सकता है। ऑर्टिकेरिया एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है। खाद्य पदार्थों में मौजूद केमिकल्स, कीड़े के काटने, सूर्य की हानिकारक किरणों आदि से शरीर में हिस्टामाइन नामक एक केमिकल प्रवाहित होता है। इसके संकेत और लक्षण। शीत पित्त के कारण होने वाली चित्तियां, जिन्हें वेल्स कहते हैं, लालाधार वाली और उभरी हुई होती हैं और त्वचा के किसी भाग पर भी हो सकती हैं। यह जल्द ही पूरे शरीर में फैल जाती हैं और चकत्ते की जगह त्वचा लाल और सूजन युक्त हो जाती है और उसमें उभार दिखाई देने लगता है। शीत पित्ती के कारण। शीत पित्त आमतौर पर पाचन तंत्र की गड़बड़ी और खून में गर्मी बढ़ जाने के कारण होता है। वातावरण में मौजूद कई तरह के कारक जैसे दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ आदि इसके कारकों में शामिल होते हैं। गर्मी से आने के बाद ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम खाना, तेल, मिर्च, गरम मसाले और अम्ल रसों से बने चटपटे खाने और बाजार में बिकने वाले फास्ट फूड व चाइनीज खाना खाने से इस रोग के होने का खतरा बना रहता है। इसका कारक चाहे जो भी हो, यह रोग हिस्टामाइन नामक एक टॉक्सिक पदार्थ के त्वचा में प्रवेश करने पर
खुजली के साथ चकत्ते पैदा करने से होता है। तो ऑर्टिकेरिया में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ऑर्टिकेरिया के लक्षणों की शुरुआती तौर पर पहचान करें और खुजली करने से बचें। घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में खिंचाव महसूस होता है, जीभ, होंठ, चेहरे आदि पर सूजन हो जाती है। इसके अलावा एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि कई बार खुजली इतना परेशान कर देती है कि आपका खाना पीना या काम करना मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी के लक्षण दिखते ही शरीर को हाइड्रेट रखें और त्वचा का ख्याल रखें। पित्ती अपने जीवन काल में लगभग 15 से 20% लोगों को प्रभावित करती है। वे पुरुषों की तुलना में महिलाओं और बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है। तो आज हम आपको एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं जो घर पर आसानी से मिलने वाली चीज़ों से बन जाएगा। इस उपाय के लिए आपको बस थोड़ा सा सामान लेना है और वह है काली मिर्च के कुछ 8-10 दाने, 2 चम्मच देसी घी और थोड़ी सी चीनी। अब इसे बनाने की विधि जानते हैं। एक छोटे आकार का पैन ले लें और इसे धीमी आंच पर रखें और इसमें देसी घी के 2 चम्मच डाल लें। जब घी हल्का गर्म हो जाए तो इसमें काली मिर्च को किसी बेलन या सिलबट्टे पर दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि काली मिर्च का पाउडर नहीं बनाना है, उसे दरदरा पीसना है। इसके बाद 2 चम्मच घी में दरदरी पीसी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी डाल दें और इन्हें 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लें। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। केवल 1 डोज खाने के बाद आपको फर्क महसूस होगा। आपके पित्ती के लक्षण लगभग चले जाएंगे। अगर कुछ लक्षण रह गए हैं तो इस उपाय को 1 या 2 बार और कर लें, लेकिन मुझे यकीन है कि 1 डोज के बाद ही आपकी पित्ती के लक्षण दूर हो जाएंगे। तो यह पित्ती के लिए एक पूरी तरह से सुरक्षित और शुद्ध घरेलू उपचार है और यह है मेरे विचार से सभी के लिए नया था, लेकिन मुझे यकीन है कि यह जादू की तरह काम करेगा। जब आप इसे आजमाएंगे तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि यह कितना असरदार है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा यह उपाय केवल 1 बार प्रयोग करने पर ही असरदार दिखेगा और आप इसे ज़रूर सराहेंगे। तो फिर मिलते हैं सेहत से भरपूर एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहे और मेरे चैनल डिवाइन आइडियाज़ पे बने रहें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।